ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य यानी कि ग्रहों के राजा आदित्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 17 अगस्त को वो आपके नवम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे और 1 महीने तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा तो होते ही हैं, लेकिन आपके जीवन में अथॉरिटी आपकी कितनी रहेगी, क्या लोगों पर आपका प्रभाव कितना रहेगा, वो कहीं ना कहीं सूर्य ही बताते हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा होता है, लोग उसकी बातें सुनते हैं, उसकी एक फॉलोइंग होती है। जो भी वो व्यक्ति कहता है लोग उसको सुनना चाहते हैं, यानी कि व्यक्ति प्रभावशाली होता है, प्रतापशाली होता है। इसलिए अधिकतम ऐसे लोग जो आप देखेंगे कि जिनका नाम बहुत है, जिनकी फॉलोइंग बहुत है, वो पॉलिटिक्स में हो, बॉलीवुड में हो, किसी इंडस्ट्रियल्स की कुंडली की बात करें तो वहाँ पे सूर्य का बहुत रोल आ जाता है, क्योंकि सूर्य प्रताप है, प्रभाव है, अथॉरिटी है। इसलिए उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण हो ही जाता है। सरकार के कारक हैं, पॉलिटिक्स के कारक हैं, सरकारी कार्यों के कारक हैं। इन सब चीज़ों के साथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी यानी कि बृहस्पति उनके मित्र हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्येश यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हर व्यक्ति की कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति एक खुशहाल जिंदगी जीता है, कहीं ना कहीं उसकी कुंडली उठा के देखेंगे तो भाग्य स्थान या भाग्येश बहुत अच्छे स्थान में बैठा होता है। तभी वो जीवन एक अच्छा, एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब आपके जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं वो 1 महीने के लिए आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे सूर्य महाराज पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। बुध तो उनके साथ बैठेंगे ही, और बुध का सूर्य के साथ बैठना कोई बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है। बुध और शुक्र ये सूर्य के आसपास ही घूमते हैं, तो हर 1 महीने सवा महीने में इनका योग बन ही जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, जो स्वयं लग्न के स्वामी हैं, और शनिदेव जो सूर्य के पुत्र हैं, यानी कि पिता और पुत्र का आमना सामना हो रहा है। कहने को पिता पुत्र हैं, संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, कटु संबंध है, मधुरता है ही नहीं। तो जब इनका आमना सामना होता है, जो साल में 1 बार ही होता है, क्योंकि स्पीड ऐसी ही होती है सूर्य महाराज की कि वो 1 महीने में एक राशि कवर करते हैं और शनि बहुत लंबा सफर एक राशि में तय करते हैं, तो आमना सामना 1 बार ही होता है। लेकिन जब भी आमने सामने आते हैं तो जिन भावों से संबंध रखते हैं उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ उपाय भी बताऊंगा। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा समझाने का प्रयास है कि राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते, क्योंकि ग्रहों की गोचर स्थिति सेम ही रहेगी। अगर आप धनु लग्न से देखेंगे, धनु राशि से, तो ये आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अगर आपका धनु लग्न है या धनु राशि है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। अब आपके लिए सूर्य नवम भाव में आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, अपनी ही राशि के हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, यानी कि और त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं। भाग्य बढ़ेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, और जब भाग्य का साथ मिलता है, भाग्य की वृद्धि होती है, तो बाकी जो सारे कार्य हैं वो आसान लगने लग जाते हैं। इसीलिए ये जो आने वाला 1 महीना है, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, तो जितने भी अपने रुके हुए अटके हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। नवम भाव लक्ष्मी स्थान भी है, तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी, पैसा कमाने के आइडियाज़ आएंगे, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ेंगी और नए रिसोर्सेज खुल सकते हैं, नए सोर्सेज आ सकते हैं आपके पास पैसा कमाने के। क्योंकि लक्ष्मी स्थान कहीं ना कहीं डायरेक्ट मनी नहीं देता, लेकिन कुछ ना कुछ एक भूमिका तय कर देता है या बना देता है नवम भाव या उसके स्वामी, कि आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये धर्म त्रिकोण का भी एक स्थान है, यानी कि धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य कराने का अवसर मिलेगा आपको, और हो सकता है घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का भी आपको अवसर मिले, क्योंकि बार बार नहीं होते धार्मिक अनुष्ठान घर में, कभी कभी कराए जाते हैं। तो वो ये समय है कि यदि आप धार्मिक अनुष्ठान कोई कराएंगे तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि नवम भाव धर्म का स्थान भी है और जो दूर की यात्राएं होती हैं उसका भी है। तो हो सकता है आने वाले इस समय में 1 महीने में आपको किसी दूर की यात्रा, स्पेशली धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर मिले।
नवम भाव हायर स्टडीज़ का होता है, तो जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो भी काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, स्टडीज़ में आपको मदद मिलेगी। आप इंटर्नशिप कोई करना चाहते हैं या कुछ भी आप बेटर करना चाहते हैं अपने स्टडीज़ के एरिया में, तो आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। और क्योंकि पंचम भाव पिताजी का भी होता है और नवम भाव पिताजी का भी होता है और नवम भाव के स्वामी ही यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपके पिताजी को भी किसी ना किसी का धन लाभ या कोई और लाभ प्राप्त हो सकता है। पंचम में नवम भाव में सूर्य का आना स्पष्ट हर शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के संतान के योग बन जाते हैं। तो यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे तो उस चीज़ के लिए ये जो समय है 1 महीने का बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। वैसे भी पंचम में बृहस्पति बैठे हैं, नवम में सूर्य आ गए, तो ये 1 महीना कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के लिए, कंसीविंग के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और क्योंकि सूर्य नवम में बैठे हैं जो पंचम से पंचम है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स कहीं पे अटक के रह गए थे, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई गाइडेंस नहीं प्राप्त हो रही थी, तो उन सब के लिए भी समय बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति अवश्य कराते हैं। सूर्य यदि नवम भाव में आए हैं, धन प्राप्ति अवश्य आपको कराएंगे, तो धन के संबंध में बहुत अच्छा ये चीज़ है। और इसके साथ ही जैसा मैंने कहा धार्मिक अनुष्ठान तो आप कराएंगे। आप कोई धर्म का शास्त्र भी पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे, आप धर्म के बारे में जानने के लिए और इच्छुक होंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। जितना आप अपने धर्म के पास रहेंगे, जितना आप अपने धर्म को जानेंगे, उतना आप अपने नॉलेज को और बढ़ाएंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए अवश्य यहाँ पर दिख रही हैं। क्योंकि सूर्य नवम भाव में है जो सप्तम से तीसरा स्थान है, सप्तम भाव बिजनेस का होता है और सूर्य बहुत अच्छे स्थान में बैठे हैं सप्तम से, तो आप जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे अपने बिजनेस में, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। सूर्य तीसरे भाव से सप्तम में है और यहाँ पर अपनी ही राशि में है। अगर आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और क्योंकि सूर्य 12वें घर से 10वें में है, जो लोग ऑलरेडी विदेश में काम करते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए 1 महीने का समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। दूसरी चीज़, सूर्य सरकार के कारक होते हैं, सरकारी कार्यों के कारक होते हैं और अच्छे भाव में है, अच्छी राशि में है। तो आपका कोई भी सरकारी कार्य अटक रहा था किसी भी तरह का, उसको पूर्ण करने के लिए समय बहुत अच्छा है। तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं सूर्य के यहाँ पे आने से। यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब सूर्य नवम भाव में आते हैं, भली नवम के स्वामी हैं, लेकिन सूर्य का नवम में आना एक तरह से पितृदोष उत्पन्न कर देता है और माता के स्थान से भी, यानी कि चौथे भाव से भी छठे स्थान में है। तो सूर्य ग्रह का नवम में आना माता और पिता दोनों की ही तबीयत के लिए अच्छा नहीं होता। तो माता और पिता की तबीयत का, उनकी सेहत का, उनकी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही हो सकता है इस समय भले ही आपके पिताजी को कुछ लाभ हो जाए, लेकिन आपके संबंध उनसे बिगड़ सकते हैं। और यही चीज़ आपके ऑफिस में भी आपके अपने बॉसेस से हो सकती है। हो सकता है 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आपके अपने बॉसेस से एक बड़े लेवल पर आर्ग्यूमेंट, झड़प या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत एक आपके करियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। क्योंकि अगर आपके सीनियर से आपकी नहीं बन रही तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपने काफ़ी ध्यान देना है। अब बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज और सूर्य एक दूसरे से समसप्तक बैठे हैं और शनि बैठे हैं तीसरे घर में और सूर्य बैठे हैं नवम भाव में। इसका इम्पैक्ट दोबारा पिताजी की सेहत पर नेगेटिव पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके भाई बहन की सेहत पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये वो समय है जब आपका कई लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप भी होगा और इसके साथ ही आपके अपने दोस्तों से भी लड़ाई हो सकती है और आपका कोई अपना निकटतम दोस्त या कोई निकटतम रिश्तेदार भी आपको धोखा दे सकता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। एक और चीज़ है, कभी कभी यहाँ पर जब सूर्य आते हैं और किसी और बुरे ग्रह का प्रभाव होता है तो व्यक्ति बहुत निंदात्मक हो जाता है, स्पेशली अपने बड़ों के तरफ। और सूर्य का नवम में आना व्यक्ति कभी कभी अपने गुरु की अवहेलना कर देता है। तो जो भी आपके गुरु हैं, गुरुतुल्य व्यक्ति हैं, उनके साथ संबंध थोड़े बना के रखिएगा। क्योंकि ये वो समय है जब आप अपने गुरुओं की, अपने जो आपके टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनकी अवहेलना कर सकते हैं, उनको कुछ बुरे शब्द कह सकते हैं, बुरी तरह से बात कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर आपको बहुत कंट्रोल करके रखना है। तो ये हुई शनि महाराज की बात। अब बृहस्पति महाराज भी देख रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं। तो
त्रिकोण में बैठकर सूर्य को देख रहे हैं जो नवम के स्वामी है, पंचम नवम का यहाँ पे राजयोग बन गया। तो ये एक बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। ये वो समय है जब आपको पद प्राप्ति हो सकती है, कुछ नाम आपका कार्य क्षेत्र में बन सकता है। भले ही बॉसेस का उतना साथ ना मिले, लेकिन अपने शौर्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने स्किल से आप आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि बृहस्पति चौथे घर के भी स्वामी हैं और पंचम में बैठकर सूर्य को देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई लीगल कार्य अटक रहा था, घर का कोई लीगल कार्य अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और जैसा मैं कह ही चुका हूं कि संतान प्राप्ति के लिए भी ये बृहस्पति महाराज की दृष्टि, ऑलरेडी सूर्य का नवम में आना अच्छा होता है, लेकिन बृहस्पति महाराज जो लग्न के स्वामी है और संतान के कारक भी हैं, तो उनकी दृष्टि नवम भाव और सूर्य पर संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बना देती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए सूर्य का नवम में आना अच्छे रिजल्ट अवश्य दे रहा है। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन गैप रहेंगे, रिलेशनशिप में गुस्सा बहुत रहेगा, लेकिन चीज़ें संभल जाएंगी। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, एसिडिटी बहुत रहेगी, जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, इन्फ्लेमेशन बहुत तंग करेगा, नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। उपाय क्या करना है, एक पात्र में आपको जल लेना है, उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें, दूध की बूंदें, शुद्ध गाय के दूध की, और कुछ गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ और गुलाब जल, इस सारे द्रव्य को मिलाना है और सूर्य महाराज को अर्पण करना है। अर्पण करने के बाद आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है और सूर्य चालीसा का 1 बार पाठ करना है। एक ही बार करिएगा, जब भी आपको समय मिलता है एक बार 17, 18, 19 तारीख के आसपास इसको कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।